ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपको पूछ रहे सवाल की क्या जायसवाल का, उस जायसवाल का जिसने महिलाओं का अपमान किया है, उनकी इज्जत उतारी है, और भारत में जहां पर कभी महिलाओं के अपमान के खिलाफ कई युद्ध हुए हैं, बल्कि महाभारत हुए, उस भारत में जायसवाल का मंत्री बने रहना महिलाओं का अपमान नहीं तो और क्या है। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि कानपुर में महिला मंचों को, मीडिया को श्री प्रकाश के घर जाना चाहिए और इनकी वाइफ से पूछना चाहिए कि इनमें मजा है या श्री प्रकाश जायसवाल में मजा है या नहीं है, क्योंकि इसका सही जवाब तो इनकी वाइफ देंगी। धन्यवाद। हम समझते हैं कि आप गुस्से में हैं, हालांकि हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की भाषा टीवी से बोली जाए, लेकिन जब मंत्री इतनी गंदी भाषा बोल सकते हैं तो उनके जवाब में कुछ तो कहना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे कॉलर हमारे यहाँ पर ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं। शायद मंत्री जी के वाइफ को यह बात अच्छी ना लगे, लेकिन मंत्री ने बताना चाहिए कि अगर उनकी वाइफ ये बात करती तब जायसवाल का क्या जवाब होता। कुछ और कॉलर के बाद। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी, हमारे जो नेता लोग हैं बहुत ऐसे कुत्तों की तरह मैं देखता हूँ, ये भौंकते हैं और जूते भी खाते हैं। अगर मैं इनको जूता मारूं और बाद में माफी मांग लूं तो ये मेरे को माफ कर देंगे? बोलिए बोलिए। हेलो। जूता नया है या पुराना है, इस पे डिपेंड होगा कि वो आपका क्या करेंगे। मैं वही कहता हूँ कि आज से पहले इतने लोगों ने जूते मार चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी जूता पड़ चुका है, हमारे वित्त मंत्री जी को भी जूता पड़ चुका है। क्या उन लोगों को इन्होंने माफ कर दिया जी? बिल्कुल, धन्यवाद। कुछ और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम आपको कुछ प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ये कुछ महिला सांसद है, इनकी प्रतिक्रिया देखते हैं। देश की जनता उसको उचित नहीं समझती है। कांग्रेस में एक आदमी आके नहीं कहने को तैयार है कि उचित था, तो इसमें सोचने की क्या बात है। जो चीज आज कांग्रेस को करनी चाहिए कि जो इनका मंत्री ऐसे शब्दावली इस्तेमाल करते हैं देश की औरतों के बारे, उस पार्टी की अध्यक्षा भी एक औरत है, तो उसको कितनी गंभीरता से वो ले रही हैं कि उनके चुने हुए नुमाइंदे ऐसे औरतों के बारे में बात करें। जब वो ही कोई एक्शन नहीं लेंगे, कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन नहीं लेंगी, कांग्रेस अध्यक्षा कोई एक्शन नहीं लेंगी, तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी चीजों को इनकरेज कर रही है अपने मिनिस्टर्स को प्रोटेक्ट करके। इस मुद्दे को 3-4 दिन से ज्यादा समय बीतने के बावजूद भी कोई एक्शन किसी के तरफ से भी नहीं हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि और एक महिला की बाइट की वो क्या कहना चाहती है। सामाजिक कार्यकर्ता की ये बाइट देखिए। सीनियर पॉलिटिशियन इस तरह की हल्की बात कह दे, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ये अपने आप में उनकी मानसिकता के अलावा समाज में जो महिलाओं के प्रति मानसिकता है उसको भी दर्शाती है। और साथ साथ में उनको तो हम तो उम्मीद करते हैं कि उनके जैसे लोग समाज में परिवर्तन की बात करें, महिलाओं के प्रति आदर सम्मान की बात करें, और इस तरह की बात कहना बहुत हल्का है। धन्यवाद। नरेश जी, समाज को आगे लेके जाने का काम लीडर का होता है, लेकिन जायसवाल जी कहाँ लेके जा रहे हैं? सुरेश जी, अभी मैंने मंत्री जी की टिप्पणी सुनी, वो हम आपको सुनाते, दर्शकों को भी सुनाते। हमने ब्रेक में देखी थी, पहले दर्शकों को सुनाते फिर आप अपनी बात कहिए। जायसवाल इस विषय पर खुद क्या कहते सफाई में, देखिए। जीत का जश्न आप लोग मना लीजिए। ताजी जीत के जश्न का ही मजा होता है। पुरानी जीत हो जाएगी तो जश्न का मजा नहीं आएगा। जिस तरीके से पत्नी पुरानी हो जाती है तो शादी का जश्न मनाने में मजा नहीं आता है, उस तरीके से जीत अगर पुरानी हो जाएगी तो सुबह आपको जश्न मनाने में मजा नहीं आएगा। बताइए मैंने क्या गलत कहा था? हाँ नरेश जी, आप बोलिए। कह रहा हूं कि ये कितनी छोटी कुतर्क है, कितना कि एक गलती आपने करी। मैं कह रहा हूं सुरेश जी की जीत का और महिला का क्या तुलना है। जीत पुरानी हो गई ये एक अलग बात है, जीत एक अलग इवेंट है, महिला एक अलग, एक जीवंत है, एक भावना है, एक इमोशंस है। तो महिला क्या पुराने होने से और जीत का क्या तुलना है। और फिर एक गलत चीज को बार बार सिद्ध करना, ये और भी बड़ा महापाप है। अगर आपके मुंह से एक बार कोई गलती हुई है, कोई अपशब्द निकला है, फिर कह रहे हैं कि मंत्री जी फिर उसको सिद्ध कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि इतना, इससे ज्यादा घटियापन क्या हो सकता है कि आप जीत को महिला से वो कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि ये तो और इतने ओछी और संकीर्ण और बहुत ही जैसे कोई बहुत छोटी मानसिकता हो कि कोई इतना बड़ा राष्ट्रीय मंत्री हो भी सकता है। कैसे ऐसे आम जनता को हंसी आ रही होगी कि इस तरह का एक आदमी यहाँ पर राष्ट्रीय मंत्री है। अनीता पार्थ रांची से एसएमएस करके कहती है कि इस मंत्री की सोच को देखकर लगता है कि कांग्रेस की भी यही सोच है। कांग्रेस पार्टी जवाब दे। अनीता पार्थ रांची से एसएमएस करती है। एक कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। ये मेरी एक प्रतिक्रिया देना चाह रहा था। जयसवाल जी ने जो इतनी भद्दी प्रतिक्रिया दी है, हमारे घर में सबके घर में माँ बहनें महिलाएं होती हैं, ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसका भी तो महासचिव जो है जिनके नेतृत्व में ये लोग काम करते हैं वो भी तो एक महिला है। तो इनको किस तरह की बात करते रहते हुए क्या बिल्कुल शर्म नहीं आई क्या? बिल्कुल, और बोलते हुए तो शर्म नहीं आ गई, बोलने के बाद भी नहीं आ रही है। सफाई भी देखते हैं, आपने देखा कि कैसे दे रहे हैं। और एक कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। हाँ सर, बोलिए। हाँ नमस्कार।